लालू प्रसाद जी जब जेल गए थे तो देवगौड़ा जी की सरकार थी और लालू प्रसाद जी उसको समर्थन दे रहे थे। मधु कौड़ा जी जब जेल गए थे तो कांग्रेस समर्थित वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो जेल गए थे। राजा साहब डीएमके के मंत्री जब जेल गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के समय यदि सीबीआई ईडी कोई एक्शन लेती है तो वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के समय यदि कानून अपना काम करती है या कोई एजेंसीज काम करती है तो वो राजनीति हो जाती है। इस देश में मुझे कई एक लोग जो हैं उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अपना काम कर रही है, एजेंसीज इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम करती है। और ईडी की चार्जशीट में हेमंत सोरेन जी का कई एक बार जिक्र था, ये दिन आना ही था और रास्ता जो है अब बना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1-2 दिन 2-4 दिन डिले कर सकते हैं, लेकिन उनको ईडी का सामना करना पड़ेगा। यदि ईडी को संतुष्ट कर दी कि नहीं उनकी कोई संलिप्तता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई कोई एक्शन करेगी। लेकिन यदि ईडी और सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाए तो रास्ता जो है उनको लालू प्रसाद जी और मधु कौड़ा जी की तरह मुझे जाता हुआ दिख रहा है। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री पे इससे पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं, उनके परिवार पे कई सारे मामलों को लेकर के, तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि अभी भी उनका मेंबरशिप का मामला अभी गवर्नर के पास है। कि मेंबरशिप के बारे में तो मुझे नहीं पता, वो गवर्नर और उनके बीच का मामला है, इलेक्शन कमीशन के बीच का मामला है। लेकिन राजनीति की नैतिकता ये कहती है, जैन हवाला केस में यदि मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा देकर जो है एजेंसीज का, सीबीआई और ईडी का सामना किया। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि जब तक मैं बरी नहीं हो जाता तब तक मैं लोकसभा का सदस्य नहीं बनूंगा, और लालकृष्ण आडवाणी जी ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। इसीलिए मॉरल कहता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और एजेंसीज का सामना करना चाहिए।